बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में बताएंगे, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि रदरफोर्ड थ्योरी में कुछ ड्रॉबैक्स थे। उस ड्रॉबैक्स को इसमें एक्सप्लेन करने का प्रयास हुआ है। बोर्स थ्योरी इज बेस्ड ऑन द क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन एंड पार्टिकल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। बोर्स के कुछ पोस्टुलेट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये पोस्टुलेट्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हमेशा इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे बोर्ड लेवल पर हो या कंपटीशन लेवल पर हो, सारे जगह इसका इम्पोर्टेंस है। इसलिए हम लोग इसको अच्छे तरीक़ा से पढ़ेंगे, और ये चूँकि थ्योरेटिकल पोर्शन है इसलिए आप लोग कॉपी पर हमेशा नोट करते रहेंगे। पोस्टुलेट्स में फर्स्ट पोस्टुलेट है, इसमें आइटम हैज ए सेंटर इन विच न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट। यह हम लोग रदरफोर्ड थ्योरी में भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी एटम में न्यूक्लियस होता है जो कि सेंटर में प्रेजेंट रहता है, जहां न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसको हम लोग न्यूक्लियॉन्स के नाम से जानते हैं। सेकेंड में हम लोग पढ़ेंगे कि साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल विथ रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ एटम। हम लोग रदरफोर्ड के एटॉमिक थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो 10 टू द पावर -15 मीटर होता है, और एटम का 10 टू द पावर -10 मीटर होता है। सेकेंड पोस्टुलेट्स में हम लोग पढ़ेंगे Postulate 2, negatively charged electrons revolve around the nucleus of the atom। ये ए पोर्शन 2 का हो गया। बी में पाथ कैसा होता है? वो पाथ होता है सर्कुलर। पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलर। सी हम लोग जानते हैं कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करता है, और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन के चलते उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हम लोग ये देखते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन is equal to the centrifugal force
ये दोनों आपस में बराबर होता है। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये सेंटर की ओर वर्क करता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है सेंटर से बाहर की ओर काम करता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करता है। और डी में हम लोग ये देखेंगे कि जिस तरह से सन के चारों तरफ प्लैनेट रिवॉल्व करता है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। पोस्टुलेट्स नंबर 3, एंगुलर मोमेंटम एक नया टर्म है जो हम लोग देख लें। ये होता है MVR, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये MVR के बराबर होता है, जहां M मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, V वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड R रेडियस ऑफ द एटम। ये हम लोग देखते हैं कि जिस तरह से ये न्यूक्लियस है N, ये रेडियस है और ये इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है। ये होता है टेंजेंशियल, दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है। यही R है, ये मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन हुआ, और V वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज electrons can revolve in that orbit for which the angular momentum MVR is integral multiple of h by 2 pi. It means MVR is equal to NH by 2 pi. Angular momentum is equal to NH by 2 pi, जहां h प्लैंक्स कांस्टेंट है, n इंटीजर है, 1 2 3 4, m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, v वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड r रेडियस। कहने का मतलब हुआ कि हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम फिक्स्ड होता है, जिसको हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। अगर पूछा जाए कि अगर ऑर्बिट नंबर 1 है तो उसमें एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो MVR विल बी 1 इंटू h बाई 2 पाई। सिमिलरली अगर सेकेंड में होगा तो 2 इंटू h बाई 2 पाई। इसी तरह से 3h बाई 2 पाई एंड सो ऑन। एक चीज और हम लोग समझ लें कि n का वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, मतलब n कैन नॉट बी 1.5, 2.5, 3.5, हमेशा n का वैल्यू इंटीजर में ही होगा। अब हम लोग पोस्टुलेट्स 4 के बारे में पढ़ेंगे। पोस्टुलेट्स नंबर 4, the orbit in which electrons revolve around the nucleus of the atom are called
stationary orbit, the energy of the electron in that stationary orbit is constant. कहने का मतलब होता है कि जिस ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसको हम लोग स्टेशनरी ऑर्बिट के नाम से जानते हैं, और उसमें इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होता है वो कांस्टेंट होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पोस्टुलेट्स नंबर 5। पोस्टुलेट्स नंबर 5। ईच स्टेशनरी ऑर्बिट हैज different energy and they are called energy levels, and they are numbered as 1 2 3 4 5 और K L M N etc. इसको इस रूप में भी हम लोग देख सकते हैं। ये न्यूक्लियस है, ये एनर्जी लेवल, ये न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज के एल एम एन, या हमको इसको N1 N2 N3 N4 इस तरह से भी, या E1 E2 E3 E4 E1 E2 E3 या E4 से भी हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं। एक चीज़ और हम लोग समझ दें कि हमेशा आता है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। एनर्जी से आप क्या समझते हैं? तो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी होता है कि हर फिक्स्ड एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी फिक्स्ड होता है। उस कंडीशन में नहीं तो वो एनर्जी को रिलीज़ करता है, नहीं एब्जॉर्ब करता है। इसी को हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। अब हम लोग पोस्टुलेट्स नंबर 6 पढ़ेंगे। पोस्टुलेट्स 6। emission or absorption of energy takes place by the electrons in the form of photon, and this case occurs when electrons jump from हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल और लोअर टू हायर। इसको हम लोग डेल्टा ई इजकल टू एच न्यू, जहां डेल्टा ई को हम लोग कहते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज्ड, एंड एच को हम लोग कहेंगे Planck's constant, and nu is frequency. अब हम लोग ये देखें कि जब इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो एनर्जी को रिलीज़ करता है। यही बोर्स का पोस्टुलेट्स है जिसको हम लोग पढ़ लिए। अब कल हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अगर कोई आइटम के अंदर कहीं अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसका रेडियस कितना होगा, उसका वेलोसिटी कितना होगा, उसमें का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ये सारी चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। तो कल हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई आइटम के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन है
तो उसका रेडियस क्या है, अगर वहाँ पर है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसका डेरिवेशन हम लोग पढ़ेंगे। इससे हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाना बहुत आसान हो जाएगा। थैंक्स।